नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसके दो पात्र हैं, रोहित और विकास। जिस कहानी का शीर्षक है एक दोस्ती ऐसी भी, और ये कहानी मैं आपको रोहित के नजरिए से सुनाता हूँ। हमारी कॉलोनी में एक नया परिवार रहने आया था। उस परिवार में एक मेरे हमउम्र बच्चा भी था। मैं उस वक्त तीसरी कक्षा में था। कुछ दिन बाद उस नए परिवार के उस बच्चे का दाखिला भी हमारे ही स्कूल में करा दिया गया था और मेरी ही कक्षा में था वो। देखते ही देखते हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई और हम लोग दोनों ग्रेजुएशन तक साथ में पढ़ाई करते रहे। ग्रेजुएशन के बाद विकास हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहता था और मैं वहीं लखनऊ में रह के आगे पढ़ना चाहता था। विकास को मौका मिला अमेरिका जाने का और वो अमेरिका चला गया और मैं वहीं लखनऊ में रह के आगे की पढ़ाई करने लगा। करीब 6 साल बाद जब विकास वापस लखनऊ लौटा, तब तक मेरी भी आगे की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैंने लखनऊ में एक भव्य कपड़े का शोरूम खोला था। जब मुझे पता चला कि विकास लखनऊ आया है तो मैं उसके घर मिलने जाने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो हमने एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ गले लगाया और बहुत सारी बातें की। यूं तो मुलाकात बड़ी शानदार थी, बहुत आनंद आया, लेकिन उस 6 साल के अंतर ने हमारी दोस्ती में थोड़ी सी खटास डाल दी थी, थोड़ी सी दूरियां बढ़ा दी थी। जब मैं उसके घर पहुंचा तो मुझे एक बात और पता चली कि विकास की शादी हो चुकी है। वो मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर, लेकिन वो सुनकर मुझे थोड़ी जलन भी हुई। और दोस्त के नाते मेरी जलन होना थोड़ा लाजमी था, क्योंकि उसकी शादी किसी भारतीय लड़की से नहीं, अमेरिकन लड़की से हुई थी। खैर, जब मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई है तो मैंने विकास और उसकी वाइफ को अपने शोरूम पर आने के लिए इनवाइट कर दिया। लेकिन विकास का रिप्लाई मुझे स्तब्ध कर देने वाला था। मैं आश्चर्यचकित होकर उसका चेहरा देखने लगा। जब मैंने विकास को इनवाइट किया तो उसने तुरंत जवाब दे दिया कि यार रोहित, रोज रोज क्या मिलना, हम मिल तो लिए हैं। और वैसे भी जो ब्रांड्स मैं और तेरी भाभी पहनते हैं, मुझे लगता नहीं है कि उतना स्तर तेरे व्यापार का होगा कि तू उस स्तर के ब्रांड्स अपने शोरूम में रखता होगा। वो शब्द बहुत चुभने वाले थे, क्योंकि मैंने बहुत अरमानों के साथ वो शोरूम खोला था और वो शोरूम लखनऊ का सबसे भव्य शोरूम था। विकास ने वो देखा भी नहीं था, उससे पहले ही उसने ऐसे शब्द बोले थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, और गुस्सा इस कद्र बढ़ गया कि शायद मैं विकास से नफरत करने लगा और उसकी शक्ल कभी ना देखने का फैसला लेकर वहां से चल दिया। कुछ दिन बाद हमें पता चला कि विकास के पिताजी को उसके व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है, जिससे उनकी फैक्ट्री बिकने वाली है और मकान भी नीलाम हो रहा था। ये बात जब मुझ तक पहुंची तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मैं विकास से अब कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता था। लेकिन अचानक एक दिन मैं शोरूम पर बैठा था और विकास मेरे शोरूम आ पहुंचा। निर्दयी हालत में उसने मुझसे गुहार लगाई कि रोहित, तू मेरा बहुत पुराना दोस्त है और मेरा परिवार बहुत तकलीफ में है। तू मुझे 10,000 रुपये उधार दे दे, मैं तुझे जल्द वापस कर दूंगा। मुझे पता था कि विकास की हालत ठीक नहीं है, उसके बाद भी विकास के द्वारा किया गया मेरे लिए व्यवहार मेरी आंखों के सामने था। इसलिए मैंने उसे झल्लाकर वहां से भगा दिया और कह दिया कि और रईसजादे, आप तो बड़े अमीर थे, ब्रांड्स पहनते थे, अब मुझे और मेरे शोरूम की कैसे जरूरत आन पड़ी। जाइए किसी ब्रांडेड मॉल वाले के पास जो आपको 10,000 नहीं 1 लाख भी यूं उधार दे देगा और वापस भी नहीं मांगेगा। ये सुनकर विकास ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वहां से मायूस होकर लौट गया। उसी समय देश दुनिया में कोरोना महामारी फैलना शुरू हुई थी।
लॉकडाउन चल रहा था, हम सब लोग घर पर थे, तो अचानक हमारी कॉलोनी में भारी पुलिस बल, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस के साथ हमारी कॉलोनी में आ धमका और उनकी गाड़ियां सीधे विकास के घर के पास रुकी। हम सब डर गए। मैं भी बालकनी में से बाहर आकर देखने लगा कि सब क्यों आए हैं। पता चला कि विकास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो कोरोना पीड़ित है। ये सुनकर, ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जब वो विकास को ले जा रहे थे तो मैंने बालकनी से खड़े होकर विकास को आवाज दी, विकास। उसने नीचे से हाथ हिलाया और बोला कि आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, मैं जल्द लौट कर आऊंगा। और वो लोग उसको वहां से ले गए। कुछ दिन बाद आई एक खबर ने हम सबको हिला कर रख दिया था, और खबर ये थी कि इलाज के दौरान विकास की मौत हो चुकी है। और मौत इतनी भयानक थी कि उसके परिवार को उसके अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं हुए, क्योंकि प्रशासन से मरने वाले मरीजों को उनकी बॉडी भी उनके परिवार को नहीं दे रहा था। सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट उसके परिवार को दिया जाता था। जब ये खबर मैंने सुनी तो मैं सन्न रह गया। मेरे पास कहने को, बोलने को कुछ नहीं था। मेरे द्वारा उसके लिए किया गया व्यवहार, तीसरी कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक की मस्ती, मोहब्बत, यादें सब मेरी आंखों के सामने थी। मैं सब वो याद करके दहाड़ मारकर रो पड़ा। मगर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्रंदन था, पश्चाताप था, क्योंकि मेरे रोने से या मेरे पश्चाताप करने से मेरा दोस्त मुझे कभी वापस नहीं मिलने वाला था। वो मुझसे बहुत दूर जा चुका था। शुक्रिया दोस्तों, इस कहानी से शायद आप सभी लोग अपने अपने तरीकों से कुछ ना कुछ जरूर समझे होंगे, कुछ ना कुछ सीख जरूर ली होगी। शुक्रिया।